वेलकम दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, जहां हम आकर्षण रहस्यों का पता लगाते हैं और पौराणिक प्राणियों के पीछे की सच्चाई उजागर करते हैं। हर बार की तरह आज भी हम एक ऐसी कड़ी का पीछा करेंगे जिनसे लोगों को क्यूरियस बना रखा है। आज के एपिसोड में हम जलपरियों की मनोरम दुनिया में गहराई से गोते लगाएंगे और जानेंगे कि क्या ये वास्तविकता में है या सिर्फ कल्पना है। तो चलिए दोस्तों, ये सफर शुरू कर लेते हैं और इस वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे प्रूफ देने वाले हैं जिसमें ये दावा किया गया है कि जलपरियां सिर्फ कहानियां और किस्से ही नहीं, जबकि एक असलियत है, बल्कि एक गुफा चित्रों से लेकर प्राचीन ग्रंथों तक सब जगह मौजूद है। तो इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। नंबर 1 दोस्तों, हमारी यात्रा प्राचीन मिस्र में शुरू होती है, जहाँ पौराणिक कर्ताओं ने पाषाण युग के दौरान जलीय ह्यूमैनॉइड के आकर्षण छवियों को उजागर किया है। इन गुफा चित्रों में पानी के नीचे मछली का शिकार करने वाली एक अजीब प्रजाति को दर्शाया गया है, जिसमें मनुष्यों की तरह ऊपरी शरीर तो है, लेकिन मछली की पूंछ के साथ, और पास ही में मछली पकड़ने के क्षेत्रों के लिए मनुष्यों और जलपरियों के बीच लड़ाई के सबूत भी उनके अस्तित्व में विश्वास को और भी मजबूत कर देते हैं। नंबर 2 दोस्तों, अब पहली शताब्दी की ओर तेजी से आगे बढ़ते हुए, जहां प्लिनी द एल्डर के प्राकृतिक इतिहास में सम्राट अगस्टस को एक फ्रांसीसी सैनिक की रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है। सैनिक ने समुद्र तट पर मृत पाई गई समुद्री अप्सराओं की एक महत्वपूर्ण संख्या का वर्णन किया है, जो मछली के पंखों में ढके उबड़ खाबड़ शरीर वाली महिलाओं से मिलते जुलते थे। ये समुद्री अप्सराएं डॉल्फिन, समुद्री राक्षसों या समुद्र में समुद्री घोड़ों की सवारी करने के लिए जानी जाती थी। नंबर 3 दोस्तों, अब बात करते हैं 5वीं शताब्दी की। तो अज्ञात लेखक ग्रीक में फिजियोलोगस पुस्तक संकलित की। इस पुस्तक में लेखक जलपरियों का एक विस्तृत विवरण प्रदान करता है, जिसमें कहा गया कि उनके पास एक लड़की का ऊपरी शरीर है, लेकिन मछली की पूंछ के साथ। वे स्थिर स्थानों में रहने के लिए जाने जाते हैं, जहाँ पानी कम होता है, जिससे जहाज अपनी मोहक गायन आवाजों के कारण डूब जाया करते हैं। नंबर 4 दोस्तों, अब बात करते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस की। तो इन्हें कौन नहीं जानता। इन्होंने भी दावा किया है कि उन्होंने जलपरियां देखी हैं। जनवरी 1493 में भारत के लिए एक शॉर्टकट की तलाश करते हुए क्रिस्टोफर कोलंबस ने करेबियाई द्वीपों को ठोकर मार दी। उन्होंने अपनी डायरी में प्रलेखित किया है कि उन्होंने 3 जलपरियों को देखा है। उनके चेहरे मनुष्य से मिलते जुलते थे, लेकिन शरीर उतने ही सुंदर थे जितना कि चित्रों में चित्रित किया गया है। कोलंबस और उनके चालक दल को यकीन था कि उन्होंने उन पौराणिक प्राणियों को देखा है। नंबर 5 अब आगे बढ़ते हैं हम 1590 में, जब विलियम शेक्सपियर ने प्रसिद्ध नाटक अ मिडसमर नाइट ड्रीम लिखा था। उसके एक अंश में वह जलपरियों को देखने की बात कहते हैं और उनके मनमोहक गीतों और समुद्र और सितारों पर उनके प्रभाव का वर्णन करते हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि जलपरियों के साथ शेक्सपियर की मुठभेड़ ने उनके लेखन को काफी ज्यादा प्रभावित किया है। नंबर 6 1608 में हेनरी हडसन ने नॉर्वे के उत्तरी तट की खोज की। उन्होंने और उनके चालक दल ने एक जलपरी को अपने जहाज के करीब तैरते हुए देखा। कमर से ऊपर तक उसकी पीठ और स्तन एक महिला से मिलते जुलते थे। जब वो पानी के नीचे बहती थी तो उसकी पूंछ दिखाई दी, जो पोर्पोइस के समान है। जिन जलपरियों का उन्होंने सामना किया वो बोर्ड पर पुरुषों के समान लंबे थे, जिसमें गोरी त्वचा और लंबे काले बाल थे। नंबर 7 16वीं से 19वीं शताब्दी में जापान ने निंग्यो के रूप में जानी जाने वाली जलपरियों के कई दृश्यों का अनुभव किया है। माना जाता है कि इन प्राणियों के पास एक मानव जैसा चेहरा और एक मछली जैसा शरीर होता है, जिसे अक्सर रंगीन तराजू और लंबे बालों की तरह चित्रित किया जाता है। रिकॉर्ड्स के अनुसार वे कभी कभी मछली पकड़ने के जाल में फंस जाया करते हैं तथा तूफान के दौरान तट पर बहकर आ जाते हैं। स्थानीय लोगों का मानना था कि निंग्यो रखने से सौभाग्य और सुरक्षा मिलती है। नंबर 8 दुनिया के प्रसिद्ध और विवादास्पद जलपरी दृश्यों में से एक 19वीं शताब्दी में हुआ था। 1842 में प्रसिद्ध सोमेन पीटी बर्नम ने फिजी मरमेड होने का दावा किया। इस विचित्र प्राणी को एक आधी मछली आधे मानव संस्कृत के ममीकृत अवशेष कहा जाता था। हालांकि बाद में यह एक धोखा होने का पता चला, जिसे एक बंदर के ऊपरी शरीर को मछली की पूंछ के साथ जोड़कर तैयार किया गया था। धोखे के बावजूद फिजी जलपरी ने जलपरियों के साथ सार्वजनिक आकर्षण को बढ़ावा दिया। नंबर 9 दोस्तों, हाल के दिनों में इजराइल के तटीय शहर किरियात याम ने 2009 में सुर्खियां बटोरी, जब कई निवासियों ने दावा किया कि उन्होंने तट के पास एक जलपरी को तैरते हुए देखा था। प्रत्यक्षदर्शियों ने लंबे बहते हुए बालों, मानव जैसे ऊपरी शरीर और झिलमिलाती मछली की पूंछ के साथ एक सुंदर प्राणी का वर्णन किया है। इस दृश्य ने काफी हलचल पैदा कर दी। स्थानीय लोग और पर्यटक मानवीय जलपरियों की एक झलक पाने की उम्मीद में इस क्षेत्र में उमड़ पड़े थे। नंबर 10 दोस्तों, अब बात कर लेते हैं 2012 में टेलीविजन नेटवर्क एनिमल प्लेनेट ने मरमेड द बॉडी फाउंड नामक एक विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री फिल्म प्रसारित की थी। एक नकली शैली में प्रस्तुत इसने जलपरियों के अस्तित्व का सुझाव देने के लिए वैज्ञानिकों को CGI फुटेज और नाटकीय पुनरावृत्ति के साथ वास्तविक साक्षात्कारों को मिश्रित किया। डॉक्यूमेंट्री फिल्म में एक वैश्विक बहस छेड़ दी और हमारे महासागरों में रहने वाली जलपरियों की संभावना के बारे में सार्वजनिक जिज्ञासा को और बढ़ावा दिया। तो दोस्तों, ये था जलपरियों के मनोरम दुनिया का सफर। अब चाहे आप उसे अस्तित्व में विश्वास करें या उन्हें केवल कहानियां मानते हो, जलपरियों के लास्टिंग
चार्म और अट्रैक्शन से इनकार नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों अगली बार तक के लिए लहरों पर अपनी नजर बनाए रखें, क्योंकि हो सकता है कि आपको भी कोई जलपरी दिख जाए। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।